ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी चिर परिचित विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे मन को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ पर द्वंद्व है, और उस निर्द्वंदता को प्राप्त करने का परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने हमें वह अनूठा उपाय प्रदान किया, जिसके माध्यम से हम अपने मन के विकल्प का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने कल्याण का पथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर चंदन संतोष साह सोलापुर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, संसार में रहते हुए हम भी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य भाव की सार्थकता कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की शब्दों में ज्ञान प्राप्त करना और उसकी अनुभूति करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। व्यक्ति आज बहुत कुछ पढ़ते पढ़ते और ज्ञानी तो बन चुका है, पर वह उसका ज्ञान कायदे से सम्यक ज्ञान नहीं है। कई सारे स्थानों पर कई सारे रहस्य पढ़ने के बाद भी वह यह पुराने संस्कारवश कह दो या वर्तमान के गलती के कारण स्वीकार करे कि जानकर भी अनजाना बनने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता। पाप क्या है, लड़ाई झगड़े से फल क्या मिलेगा, तू मैं करने से क्या होने वाला है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से जीव जानने के बाद भी जो जानता है उसे मानने का प्रयास नहीं करता। अगर वह जितना जानता है उसमें से कुछ प्रतिशत मानने का भी अगर प्रयास करे तो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। ये घर में, परिवार में, समाज में तू मैं की स्थिति, लड़ाई झगड़े की या विपरीतता की स्थिति दूसरों पर आरोपित करना, इसके कारण से काम बिगड़ा, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया, ये मानसिकता व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति की स्वयं की होती है। जबकि शब्दों में उसने सब कुछ पढ़ा है कि स्वयं का कर्म स्वयं करता है, उसका फल भी स्वयं भोगता है। पर जब विषमता आती है, विपरीतता आती है, तो व्यक्ति
भुलक्कड़ बनकर उसे भूल जाता है और इसी कारण से वह पुनः पुनः संसार में दुख उठाता है। इसलिए जो शब्दों का मात्र कोरा ज्ञान प्राप्त किया है उसे श्रद्धा के साथ अगर अनुभूति के साथ सम्यक ज्ञान बनाने का प्रयास किया तो शायद ये लड़ाई झगड़े और ये सभी विकल्प अपने आप दूर हो सकते। पर आवश्यकता मात्र शब्दों को नहीं अपितु शब्दों के साथ उस सम्यक ज्ञान की अनुभूति को भी प्राप्त करने की है कि जो जो आगम में लिखा है उस आगम में लिखे हुए शब्दों को, शब्दों के भावों को और भावों के साथ स्वयं की अनुभूति को प्राप्त करना ही कायदे से सम्यक ज्ञान। और जिन जीवों ने उसे प्राप्त किया है वह नियम से ऐसी विपरीत कार्यों से अपने आप को बचाने का सर्वत्र सर्वथा प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अगर जीव अपने मोह को छोड़ते हुए, प्रमाद को छोड़ते हुए अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को अपने स्वयं में लगाने का पुरुषार्थ करेगा, उसकी अनुभूति करने का प्रयास करेगा तो नियम से इन विपरीतता से दूर हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्जैन मध्य प्रदेश से श्रीमती अंजू एस के जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। गुरुदेव, मेरी शंका है कि हमारा सामायिक प्रतिक्रमण और स्वाध्याय करने का नियम है, तो स्वाध्याय और सामायिक और प्रतिक्रमण में क्या अंतर है और हम स्वाध्याय और सामायिक किस समय पर करें? नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका का समाधान कीजिए। सामायिक, स्वाध्याय और प्रतिक्रमण ये तीनों कार्य, तीनों आवश्यक बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं। किसी भी प्रकार से किसी को किसी के साथ करना या किसी के बदले में कुछ कर लेना ये उचित नहीं है। आचार्य प्रणीत ग्रंथों को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना काल शुद्धि का ध्यान रखते हुए उसे ही स्वाध्याय की श्रेणी में रखा, जो कि 5 प्रकार का हो सकता है। आगम ग्रंथों में जिसके लिए अनेक भेदों का यानी प्रभेदों का भी वर्णन किया है, उनमें से धर्म श्रवण करना, धर्मोपदेश देना, ग्रंथों का अध्ययन करना, आमनाएं, पुनः पुनः दोहराना आदि अनेक प्रकार का स्वाध्याय हो सकता है। पर ये पूर्ण रूप से ग्रंथों से संबंधित ही हुआ करता है। चाहे उनकी गाथाओं को दोहराना हो, उनको याद करना हो, उनको जोर से उच्चारित करना हो, धर्मोपदेश देना, धर्मोपदेश सुनना, ग्रंथों की वाचना करना, ये भी सभी स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। इसके लिए जो कालाचार निर्दिष्ट किया गया है, यानी जो काल की महिमा बताई है, उन्हीं कालों में यानी सामायिक का काल छोड़कर, सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न आदि का काल छोड़कर जो प्रदोष काल कहलाता है, इन कालों को छोड़कर आगम प्रणीत ग्रंथों का अध्ययन करना ये स्वाध्याय हुआ करता है। उसके अलावा जो अपने राग, द्वेष, परिणाम, आत्र, रौद्र, ध्यान आदि को छोड़ते हुए जो समता परिणामों में तल्लीनता है, समता परिणामों में जो एकत्रीकरण आत्मा का किया जा रहा है, वह सामायिक हुआ करती है। वह दिन में अधिक से अधिक 3 समय, जिसे श्रावकों के लिए कहा ऐसे 3 बार कर सकते हैं। सुबह, दोपहर और शाम, सूर्योदय, सूर्यास्त और मध्याह्न, 4 समय में मध्य रात्रि में भी की जा सकती है। पर इन सामायिक के कालों में स्वाध्याय करना पूर्ण रूप से वर्जित। और सामायिक के पूर्व में जब दिन भर की, रात भर की गलतियों का एहसास करते हुए वह गलती पुनः ना हो, इस भावना से उस गलती को मिथ्या यानी वह उस गलती का नाश हो, इस प्रकार की भावना से जो पाठ पढ़ा जाता है वह प्रतिक्रमण कहलाता है। जो भी अतिक्रमण हुआ है उसका निराकरण करने के लिए ये प्रतिक्रमण हुआ करता है। क्या क्या गलती हुई है ये समझने के लिए स्वाध्याय हुआ करता है। और इन दोनों के उपरांत अपने गलती को छोड़ने के बाद मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप कैसा है, आत्र रौद्र ध्यान को छोड़ते हुए उसे प्राप्त करना, ये सामायिक हुआ करती। तीनों का काल भिन्न भिन्न कहा है, जो कि संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान से। अनीस बोहरा, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मेरा प्रश्न यह है कि दर्शन की सही प्रक्रिया क्या है। जैसे बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं, 3 बार चढ़ाव पे 3 बार ढोक देते हैं, तो बहुत से लोग आके सीधे घंटी बजाते हैं। सो दर्शन की सही प्रक्रिया क्या है? आज हम मतलब युवा पीढ़ी को दर्शन कैसे करना चाहिए आकर? नमोस्तु महाराज जी।
मंदिर पहुंचकर परमात्मा के दर्शन करने की बहुत सुंदर विधि हमारे आगम ग्रंथों में लिखी। पहले तो मंदिर पहुंचने तक की भी क्रिया आज समझने की आवश्यकता है। अगर अभिषेक पूजा करने के लिए व्यक्ति मंदिर जाना चाहता है प्रातः काल में, तो आगम में स्पष्ट रूप से कहा है कि घर से ही शुद्ध वस्त्र पहनकर बिना जूते चप्पल पहने उस सोले के वस्त्रों के साथ, सोले के भावों के साथ नीचे देखते देखते ही वह मंदिर पहुंचना, ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है। आज क्या हो रहा है, सोले के जूते चप्पल गाड़ी ये भिन्न विषय है। कायदा ये था कि शुद्ध वस्त्र पहनकर बिना जूते चप्पल पहने मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने पैरों का, हाथों का प्रक्षालन करते हुए मंदिर के जैसे ही दहली तक पहुंचा जाता है, वहाँ 3 बार निस्सही 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 इन शब्दों का प्रयोग करते हुए ही मंदिर की दहली लांघने की आवश्यकता। इस निस्सही 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 शब्द के पीछे अनेक अभिप्राय कहे, उसमें से एक अभिप्राय ये है कि हम अभी तक घर में बाहर थे मंदिर के, तब तक कहीं ना कहीं राग द्वेष कसायों से युक्त थे। हे प्रभु, हम आपके दर पर आए हैं, आपके दर्शन करने आए हैं। निश्चय ही मतलब मैं इन सबको छोड़ता हूँ मन से, वचन से और काय से। इसलिए 3 बार निश्चय ही करते हुए दहली को ही एक वह चैत्यालय 9 देवताओं में एक मंदिर भी ग्रहण किया जाता है, इसलिए उसको भी लांघने के लिए वहाँ निश्चय के साथ 3 बार ढोक देते हुए या सामान्य रूप से भी निश्चय कहते हुए अगर प्रवेश किया तो वो उत्कृष्ट होता। प्रवेश करने के उपरांत सबसे पहले भगवान के वेदी तक पहुंचने से पूर्व जैसे ही मंदिर में घंटा होती है, घंटा का नाद करना आवश्यक होता है और मात्र बजाकर आगे नहीं बढ़ना, अपितु कुछ क्षण उसकी जो वर्गणा है, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वहाँ बनी जा रही है, उसको ग्रहण करते हुए पॉजिटिव एनर्जी लेते हुए फिर परमात्मा के पास, वेदी के पास पहुँचना आवश्यक। पहुंचकर सीधे ढोक देना नहीं, अपितु वहाँ वेदी के पीछे अगर जगह है, मतलब परिक्रमा लगाने की व्यवस्था है, तो कम से कम 3 परिक्रमा लगाते हुए ही फिर प्रभु के पास, प्रभु के सामने पहुंचकर प्रभु को गवासन से बैठकर ही नमस्कार करना सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आसन कहे हैं, पर सर्वोत्कृष्ट नमस्कार करने का कोई आसन है तो उसका नाम है गवासन। गवासन से बैठकर 3 आवर्त शिरोन्नति देते हुए माथा जमीन पर टिक जाए, इस प्रकार से वह गवासन हुआ करता है। गवासन के उपरांत जैसा आगे समय है उस प्रकार से कार्य करना चाहिए, पर यह भी ध्यान रखें कि मंदिर में प्रभु के या कभी गुरु के भी दर्शन करने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जितनी जैसी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ हम चावल, कोई फल, कोई ना कोई द्रव्य ले जाकर प्रभु को, गुरु को समर्पित करें तो वह विधि पूर्ण होती है। समय अगर अनुकूल है तो प्रभु के दर्शन करते समय कुछ भक्ति, कुछ स्तुति, कुछ पाठ करना वहाँ पर आवश्यक है। बहुत कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र तो पढ़ना आवश्यक ही है। और इतना ही नहीं, प्रभु के वेदी को या परमात्मा को मात्र यहाँ वहाँ देखने से काम नहीं बनेगा, जबकि प्रभु की जो आज्ञा चक्र कहा जाता है, जहाँ श्रावक तिलक आदि लगाता है, उस स्थान पर प्रभु के आज्ञा चक्र पर एकटक दृष्टि रखते हुए कायसर करना या और भी क्रियाओं का करना यह आवश्यक होता है। उसके उपरांत अगर समय है, पूजा करनी, अभिषेक करना है, अन्य जैसा भी कार्य है वैसा हम करें। इसलिए कम से कम इतनी विधि तो दर्शन के निमित्त से करना बहुत आवश्यक हुआ करती है और ये आज सबको समझने की आवश्यकता है, जिसे आपके लिए सम्यक समाधान से। धनश्री मेहता, सोलापुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्तु नमस्तु। अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि नमस्सामि नमस्सामि। वो प्रभु, आपको एक सवाल पूछना है श्रावक, प्रतिश्रावक के माध्यम से। तो प्रतिश्रावक जब प्रतिक्रमण सामयिक करेगा, श्रावक प्रतिक्रमण, तो उस समय वो मौन, यानी मौन में पढ़ना चाहिए या ज़ोर से पढ़ना चाहिए, या आपको सब खुद को सुनने के लिए जितना आवाज़ चाहिए उतना पढ़ना चाहिए? और समय नहीं मिलता है, उस टाइम पे नहीं हो जाता है, तो दूसरे समय में हम कर सकते हैं क्या? नमस्तु नमस्तु नमस्तु। व्रती श्रावकों के लिए सामायिक प्रतिक्रमण करना
मात्र आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य ही है। उसके साथ ये भी ध्यान रखें कि उसका जो निर्धारित समय कहा गया है सामायिक का प्रतिक्रमण का, उन निर्धारित समय पर ही इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। पर माना कि कोई विषमता ऐसी है, कहीं यात्रा में है, वहाँ उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, याद नहीं है प्रतिक्रमण, तो प्रतिक्रमण किस प्रकार से किया जाए, या कोई ऐसा कार्य फंस गया कि जहाँ सामायिक का समय निकल गया, कहीं चौके में रह गए, कहीं दान पूजा विधान में रह गए, तो किसी भी प्रकार से इन क्रियाओं को छोड़ना ये उचित नहीं है। क्योंकि भले ही काल बीतने के बाद आपने उन क्रियाओं को किया है तो वहाँ कालाचार का तो दोष लगेगा, मतलब काल अतिचार का तो दोष लगेगा कि आपने अतिचार किया है, पर करेंगे ही नहीं तो वह दोष है, नियम ही टूटा माना जाएगा। अतिचार का फिर भी प्रायश्चित हुआ करता है और प्रतिक्रमण आदि के माध्यम से उन अतिचारों को भी कथनचित दूर किया जा सकता है। पर व्रती श्रावकों को जैसे बने, चाहे क्रम आगे पीछे हो, चाहे उस काल का अतिचार भी क्यों ना हो, पर क्रियाओं को प्रतिदिन पूरा करना ये परम आवश्यक है। साथ में जो लगे हुए दोष है उसके लिए निमित्त पाकर, गुरु की सन्निधि पाकर उसके लिए प्रायश्चित भी लिया जा सकता है, प्रतिक्रमण के माध्यम से भी उसका प्रक्षालन किया जाता है। पर इनको छोड़ना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि प्रतिदिन हम ऐसा ही रूटीन बना के रख ले, व्यस्तता नहीं होने पर भी जब मन में आया तब प्रतिक्रमण, तब सामायिक, ऐसा नहीं। ये विषमता की बात है। जब अति विषमता है, तब जब टूटने का, छूटने का विकल्प होता है, तब ये कार्य करना चाहिए। दूसरी बात ये भी है कि जैसे यात्रा में चल रहे हैं, पता है कि पूरी दिन भर की यात्रा है, कब उतरेंगे और तीनों टाइम की सामायिक एक साथ कैसे होगी, प्रतिक्रमण दोनों टाइम का एक साथ कैसे होगा, तब गाड़ी में ही बैठे बैठे सामायिक प्रतिक्रमण आदि कार्य करना ही आवश्यक है। साथ में उसके लिए हम गुरु के पास पहुंचकर प्रायश्चित ले कि साल में, महीने में इतनी बार हमने यात्रा में प्रतिक्रमण किया, सामायिक किया, पर मात्र इतने कारण से प्रमाद करते हुए छोड़ देना कि यात्रा है चलो कल कर लेंगे, ये उचित नहीं है। कालातिचार होना, ये फिर भी टूटने के कगार तक वह कार्य चल रहा है, टूटा नहीं है, छूटा नहीं है। अगर करना ही बंद कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वह महादोष उस टूटने के निमित्त से हो सकता है। इसलिए क्रम से आगे पीछे भी उसका कालातिचार भी क्यों ना हो, उन क्रियाओं को करना होगा। रही बात उच्चारण आदि की, तो उच्चारण आदि के विषय में भी आचार्य भगवंतों ने कहा है, श्रावकों के लिए पूजा, प्रतिक्रमण, सामायिक आदि के समय में मौन रह के ही कार्य करना चाहिए। पर मौन का अर्थ मात्र मन में ही उन क्रियाओं को दोहराना, पूजा करना, ऐसा नहीं है। आप जोर से भी कर सकते हैं, पर इतना ही उच्चारण हो जिसके माध्यम से पड़ोसी को या दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्बेंस नहीं हो, विघ्न नहीं हो। कई सारे ऐसे जीव होते बहुत ज़ोर से चिल्ला के पूजा कर रहे हैं, या प्रतिक्रमण सामायिक की भक्ति भी बहुत ज़ोर से कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे कारण से हमारी आवश्यकों के पूर्ति के चक्कर में दूसरों के कार्यों में विघ्न तो नहीं हो रहा है। ये विवेकपूर्वक ही व्रतियों को ध्यान रखते हुए उसका उच्चारण करना चाहिए। आवश्यक नहीं है बहुत ज़ोर से करे, आवश्यक नहीं है मौन से ही करे। काल, क्षेत्र, द्रव्य आदि की परिस्थिति क्या है ये समझकर कम से कम इतनी ज़ोर से तो होना चाहिए कि मन में पढ़ते पढ़ते नींद ना आ जाए। नहीं तो अक्सर ये होता है, थकान होती है और मन में पढ़ते पढ़ते पता चला कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ऐसा भी ना हो, इसलिए इतनी ज़ोर से हो कि दूसरों से डिस्टर्ब नहीं हो और इतना धीरे हो कि हम सो ना जाए। इस प्रकार से मध्यम मार्ग का प्रयोग करते हुए इन क्रियाओं को करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। काबू बोहरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि किसी भी कार्य में सफलता कैसे मिले और सफलता किसे कहते हैं? नमोस्तु महाराज जी। सफलता के कई सारे मायने हैं, क्योंकि सफलता एक सब्जेक्टिव टर्म है, यानी व्यक्ति के अपने अपने निर्णय पर वह सफलता, कार्य, क्षेत्र भिन्न भिन्न हुआ करता है। किसी के लिए धन कमाना सफलता है, किसी के लिए पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना सफलता है, किसी के लिए लौकिक शिक्षा, किसी के लिए पारलौकिक विद्या आदि अनेक प्रकार की ये एक सब्जेक्टिव या व्यक्तिगत टर्म होती है सक्सेस या सफलता। क्योंकि अनेक क्षेत्रों की अनेक मान्यता और उस मान्यता के अनुसार से ये भिन्न भिन्न प्रकार की सफलता या सक्सेस स्वीकार किया जाता है।
जिनको पैसे की आवश्यकता नहीं है उनके लिए अन्य किसी प्रकार की सफलता हो सकती है, पर ये अवश्य ध्यान रखें कि सफलता किसी भी क्षेत्र की क्यों न हो, चाहे पढ़ाई की हो, लौकिक क्षेत्र की हो, धन कमाने की हो, घर व्यापार दुकान या किसी भी कार्य की वह सफलता क्यों न हो, वह सफलता नए नए कार्य करने से कभी नहीं होती, अपितु उन्हीं कार्यों को विशेष तरीके से, नए तरीके से करने से होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि हर समय सफलता के लिए ये काम हमने छोड़ दिया, ये पढ़ाई छोड़ दी, दूसरी कर ली, वो छोड़ दिया, तीसरा कर लिया, ऐसे नए नए कार्य नए नए स्थानों पर पहुंचने से सफलता नहीं होगी। जो कर रहे हैं उसको ही पूरे कंसंट्रेशन के साथ नए तरीकों से करने का प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलती। इतना ही नहीं, हम चाहे कि हम एक ही मात्र कार्य करने से सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टर्म है। कभी 10 साल पहले आपकी सफलता के मायने कुछ और थे, 10 साल बाद आपकी सफलता के मायने कुछ और हो सकते हैं। तो एक ही में मात्र नहीं, अपितु हमारा स्कोप कितना बड़ा है सफलता को लेकर या कार्य को लेकर, ये पहले समझते हुए उन सभी कार्यों को या उन सभी घटनाक्रम को स्पर्श करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। आपको स्कूल का या कॉलेज का कोई बहुत एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा पसंद है और 24 घंटे आप उसको ही पढ़ते रहोगे तो कभी सफल नहीं होने वाले। जो जितने सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट को सर्वांगीण रूप से पढ़ने से, सबके लिए समान समय देने से ही पढ़ाई में सफलता होगी। ऐसे ही जीवन के प्रत्येक कार्यों के साथ हमें उनके पहलुओं को, उनके कार्यों को विभाजित करते हुए सब पर ध्यान देना और सबके लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक हुआ करता है, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सफलता के लिए तो बहुत सारे विषय और बहुत सारी बातें की जा सकती है, पर इतना अवश्य ध्यान रखें, सफलता अपनी व्यक्तिगत मानसिकता और व्यक्तिगत मान्यताओं पर निर्धारित करती है। इसलिए उन्हीं कार्यों में हम नए तरीकों को खोजें, हमारी गलतियों को, हमारे जो आज तक मिला हुआ फेल्योर है, अपयश है, उसको ही एक नई स्टेप, पहली स्टेप मानते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। और कंसिस्टेंसी अगर इन कार्यों में हम रखेंगे तो नियम से हमें सफलता मिल सकती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्वेता मेहता, ठाणे, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा सवाल ये है कि सरस्वती मंत्र में जो बीजाक्षर दिए हैं, क्षाम क्षीम क्षूम क्षौ क्षः वम वम होम हौ, इनका अर्थ तो पता नहीं चल रहा है, फिर भी रोज़ बोलते हैं, तो उसका समाधान कीजिए। और हम लोग भी श्रावक प्रतिक्रमण जो संस्कृत में है वो पढ़ सकते हैं क्या, जिनको व्रत नहीं है वो? माँ, भोजन किसने बनाया, कैसे बनाया, किससे बनाया, ये समझने से पेट नहीं भरता, अपितु श्रद्धापूर्वक विश्वासपूर्वक उसे ग्रहण करने से, पचाने से ही पेट भरता है। बिल्कुल यही स्थिति मंत्र आदि के भी निमित्त से समझने योग्य है कि मंत्रों में बीजाक्षर का अर्थ क्या है, क्यों लिखे गए हैं, किसने बनाया है, क्या प्रयोजन है, ये समझने से कोई तात्पर्य नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक मंत्रों का अर्थ समझना ही आवश्यक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे भी गूढ़ मंत्र हुआ करते हैं जिनको मात्र श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ने से ही बहुत सारा कार्य होता है। शब्दों के अर्थ या बीजाक्षरों के अर्थ समझने से आपको क्या फल मिलेगा ये भिन्न विषय है। आप बिना समझे भी श्रद्धापूर्वक ये सरस्वती मंत्र है, या हमें ये भी बोध नहीं है कि सरस्वती मंत्र है, गुरु से मिला है या हमें पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो इतना भी पर्याप्त है आपके कर्मों की निर्जरा करने के लिए। और मात्र कर्मों की निर्जरा का उद्देश्य लेकर ही मंत्र आराधना करेगा तो ही जीव श्रावक उस कार्य में सफलता को प्राप्त हो सकता है। इसलिए उसके अर्थ तो आचार्य भगवंतों ने ज़रूर लिखे हैं कि प्रत्येक बीजाक्षर का मात्र अर्थ नहीं, प्रत्येक बीजाक्षर का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका बीजाक्षर कैसे बना, उसकी क्या संज्ञा है, उसका बहुत बड़ा व्याख्यान लिखा है। मात्र अ, आ, ई पूरे स्वर, पूरे व्यंजन जो बीजाक्षर के रूप में
आप भले ही नहीं माने, मतलब ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्षाम क्षीम आदि शब्द नहीं, जो अ आ ई आदि भी शब्द है, उनके कितने रक्षक देवी देवता है, उनकी वर्ण मतलब उनकी संज्ञा क्या है, उनका वर्ण क्या है, उनको क्या कहते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है, इतना विस्तार से व्याख्यान हमारे उस विद्यानुवाद पूर्व में प्राप्त होता है। क्योंकि श्रावक अवस्था में इन सबको समझना आवश्यक नहीं होता। जैसे एक बालक माँ ने भोजन बनाया है, हम उस पचाने के लिए खाने के लिए तैयार हो जाता है विश्वास श्रद्धा के साथ। ऐसे ही जिनवाणी माँ में मिले हुए इन मंत्रों को, गुरु से प्राप्त मंत्रों को श्रद्धापूर्वक जपने से ही कर्मों का निर्जरा होगी। अर्थों से कुछ उसका विशेष फल अलग से आपको मिलने वाला नहीं है। अगर श्रद्धा है तो अर्थ समझने की क्या आवश्यकता, और श्रद्धा नहीं है तो अर्थ समझने की क्या आवश्यकता। इसलिए श्रद्धापूर्वक इन क्रियाओं को करते जाए, और जितनी विशेष श्रद्धा होगी उतना विशेष फल इन मंत्रों से आपको अवश्य मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती भारती जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले से हम चिन्ह कर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरा ये समीचीन विकल्प है कि पंच कल्याणक की लौंगें क्या घर में रखना चाहिए, और यदि रखी हैं तो बहुत लंबा समय हो गया है 2010 से, तो क्या उनका विसर्जन कर देना चाहिए? कोई भी मांगलिक द्रव्य घर में उतने ही समय तक रखना चाहिए जब तक उसमें कोई सड़ान या विकृति नहीं आ रही। चाहे कितना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य क्यों ना हो, अगर वह सामग्री खराब हो रही है, सड़ रही है, नष्ट हो रही है, तो उससे नेगेटिविटी और विपरीतता ही प्राप्त होगी। इसलिए अगर वह सामग्री खराब हो रही है, नष्ट हो रही है, विकृत हो रही है, तो उसका विसर्जन करना ही श्रेष्ठ है। यही आपके लिए सम्यक समझ।